तो ये हादसा जैसे बच्चे बाहर निकले और जो क्लिनिक के साथ हमारा एक विजिलेंस ऑफिस है कि मैं भी ओल्ड बॉय हूँ। ओल्ड बॉय मीन्स जो कि इसी स्कूल से पढ़ा हूँ कि मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ बाज़ार तक। तो उसने इन तीनों को बच्चों को बिठा के और जहाँ से बाज़ार की तरफ जाने के बजाय वो आगे टैलेंट चौक से राइट एंटर होने चाहिए। तो बच्चे जब वहाँ पे रोल कॉल में नहीं पहुँचे और इनको मैसेज मिला, इमीडिएटली रिपोर्ट दायर की गई थी। जैसे कि हमने कहा है कि वी आर वेरी थैंकफुल टू द पुलिस कि वो इमीडिएटली एक्शन में आ गए। इसलिए वो जो ट्रेस मिली थी, जहाँ तक कि फॉलोअप हो रहा था कि गाड़ी निकली है और वो लास्ट ठियोग में ठियोग चौक पे, जहाँ से एक रास्ता नारकंडा को जाता है, दूसरा रास्ता आपका रोडू के लिए निकलता है, उस पॉइंट तक वो ट्रेस आउट हो। मैं भी यहीं से पढ़ के निकला हूँ। तो हम सब लोगों ने प्रयास किया, स्कूल के अथॉरिटी के जो भी इंक्वायरीज थी हमारे को टाइमली स्कूल के अथॉरिटी से विद द हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर मैथ्यू एंड मिस्टर धर्मा की मेहरबानी से सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। पेरेंट्स वो इन्फॉर्म्ड वेल इन टाइम और पेरेंट्स भी यहाँ पे आ गए थे। हम सब समझते हैं कि उनके क्या जिसे कहते हैं दिमागी हालत होंगे, और जिस तरीके से उन लोगों ने कोऑपरेट किया है, हम उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट इस इशू पे किया है। और लास्ट में अब वो पुलिस कस्टडी में है, जो जिसने ये सारे वारदात को अंजाम दिया है। और अभी मैं बच्चों को मिल के आया हूँ। अभी जो उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, उनका मेडिकल भी हुआ है, बच्चे हेल एंड हार्टी है। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो कागजी कार्रवाई बच्चों के और पेरेंट्स की चल रही है, जो कि कानून के दौर पे, वो भी शीघ्र ख़त्म होगी। तो मुझे लगता है कि वो भी आपसे रूबरू होंगे। जनार्दन जी, मेरा सवाल है आपसे, क्या ये बच्चे जब बाहर जाते हैं, क्योंकि आप भी यहीं से पढ़े हैं, आप रेफरेंस दे रहे हो, और भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जानते हैं, जब आउट पास लेकर यहाँ से बच्चों को ले जाया जाता है, पहला सवाल, क्या उनके साथ टीचर्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं? इस पूरे इंसिडेंट में क्या टीचर्स वहाँ पर मौजूदगी उनकी साथ में थी? तो आखिरकार जब लिफ्ट से काउंट उनको करके नीचे की तरफ माल रोड से ले जाया जाता है, या फिर किसी गाड़ी या फिर उस कन्वेंस में जिसके जरिए जो है वो माल रोड तक पहुंचाया जाता है, क्या वहां पर काउंटिंग नहीं की गई? जो यहाँ का सिस्टम है, आउटिंग का सिस्टम है, जब आपका आउट पास करता है तो जो 5th क्लास और नीचे जूनियर स्कूल के होते हैं, उनके साथ टीचर्स यहाँ से जाते हैं। टीचर्स आर डिप्यूटेड टू गो विद देम और टाउन में, और टाउन में भी आपके शहर में भी कुछ एक बाउंड्रीज है जो कि आउट ऑफ बाउंड्स है, जो जहाँ पे वो जा नहीं सकते। टाउन के जो मेन एरिया है उस एरिया में वो जा सकते हैं, उनके साथ टीचर्स जाते हैं। और जो 5th एंड अबव 6th एंड अबव क्लासेस होते हैं, तो उनमें वो ग्रुप में जाते हैं। तो ये ग्रुप का आउट पास कट्ठा काटे जाता है, और उसमें वो 3 बच्चे का ग्रुप बना, और वो 3 बच्चे यहाँ से निकले। ये वापस नहीं आ रहे थे, अभी ये जा ही रहे थे, स्कूल से जा रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी क्लिनिक से पहले ही पहुंचे थे, विजिलेंस ऑफिस के पास पहुंचे थे। वहाँ पे इस आदमी ने इनको ये कह के कि मैं भी इस स्कूल से पढ़ा हूँ, आई एम ओल्ड कटोनियन, मैं भी शिमला की तरफ जा रहा हूँ, टाउन की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे साथ आप आ सकते हैं, आई विल ड्रॉप यू। नहीं, तो बच्चे कैसे जाते हैं यहाँ से? आउट पास आउट पास लेके वो अपने उसमें, बिकॉज यहाँ से शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट होते हुए नॉलजूड होते हुए बच्चे पैदल जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं, और वॉक करते ही वापस आते हैं। तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? जैसे नहीं, वो अब आगे के लिए जब ये हादसा हुआ है, अब ये तो आपको मालूम ही है 160-70 साल पुराना स्कूल है, तब से ये प्रक्रिया चल रही थी, आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। पर आगे आने वाले वक्त के लिए भी अभी स्कूल की एक मीटिंग होगी और ब्रीफ किया जाएगा। तो आई सपोज कि इस चीज़ में भी अमेंडमेंट, जो लूप होल ये अब दिख गया सामने के, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसके लिए भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, और उम्मीद रखते हैं कि स्कूल की अथॉरिटीज़ इसमें आगे संज्ञान लेंगे और कुछ और प्रोविज़न बच्चों को बाजार तक पहुंचाने का किया जाएगा। सर, स्कूल अथॉरिटी से सवाल हो सकता है अगर यस, व्हाई नॉट, जैसे व्हाई आपने नॉट। कहा कि 5वीं से जो 5th से नीचे वाले बच्चे के साथ भेजते हैं कोई टीचर, आपको नहीं लगता कि इस घटना के बाद जो माइनर बच्चे हैं, जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उनके साथ भी जो टीचर्स हैं, कोई जो साथ में कोई जा सकता है आपके इससे, वो आगे जरूरी है, आज से जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक आपकी मीटिंग हो, कुछ और हो, तब तक और ऐसी घटना कोई हो जाए। सवाल May I respond in English? I'm afraid my Hindi is non-existent. We are already in the process of drafting new protocols for all the outings of students, including town leaves, nights out, and when students leave the school
and come back after and before holidays. We have already made a decision that even senior children will not be allowed to visit town or go out of town without having adult supervision with them. That decision has already been taken. We have always been very proud and very happy about the fact that Himachal is one of the safest states in the country. However, this incident has made us understand that we must, completely review and revise our protocols of how our children are managed, especially outside the gates of the school. इस इशू पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये स्कूल का हमारा जो एक दायरा है जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट है कि मैनी कॉल्स आर कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कॉल्स आर कमिंग एंड मैनी स्टूडेंट्स इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन सेटल्ड अब्रॉड ऑल्सो. तो उनके भी जो लोग उनके जो यहाँ पे कई रिश्तेदारों के बच्चे और उनके अपने बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज क्लियर करना चाहेंगे कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और नथिंग टू वरी अबाउट इट. द पुलिस इज टेकिंग इट्स ओन एक्शन. द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द स्कूल होल हार्टेडली एंड द स्कूल अथॉरिटीज आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट. And I'm sure that this kind of incident will not occur again in the times to come. जनार्दन जी, अभी तक क्या पता लग पाया है कि जो मामला हुआ है, जो अगवा किए गए बच्चे, क्या फिरौती इसके पीछे वजह रही है, कुछ और वजह भी है? जहाँ तक की बात अभी इस इशू पे जिस आदमी ने ये इस कारनामे को अंजाम दिया है, तो उसके स्टेटमेंट से कुछ एक स्टेटमेंट्स जो हमारे को अनऑफिशियली पता लगी है कि उसके फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट गुड एंड आई सपोज ही हैड अ बिट ऑफ जिसे कहते हैं वेल प्लान्ड. उसके पास एक ही प्लान उसने कैसे बनाई है और थोड़ा उसके पीछे क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है. तो क्योंकि जिस तरीके से उससे वहाँ पे जो सामान बरामद हुआ है ऑफिशियली, तो अभी आपको पुलिस ही बता पाएगी. जो हमारी नॉलेज में बात है, उसके पास वेपन मिले हैं और उसके पास चॉपर मिले हैं, टेप्स मिले हैं, रस्सियाँ मिली हैं और आई थिंक ही हैड सम प्लान्स इन हिज माइंड. बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्कूल की ओर से भी, बिकॉज मैं यहाँ का खुद भी एक स्टूडेंट भी हूँ और यहाँ का बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ, तो उस इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, डीजीपी का, एसपी का, डाउन द लाइन एवरीबडी, कि ये हादसा इतनी जल्दी उन्होंने सॉल्व किया कि अगर इसमें देरी होती तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता. क्योंकि जैसे आजकल के हालात हैं और ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो बहुत कम सुनने में आया है कि मतलब उसमें कुछ इस तरीके का कोई रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि नेगेटिव रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा किडनैपिंग के केसेस में, फिरौती के मामले में निकलते हैं. तो डेफिनेटली देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट. आई सपोज इट वाज रिलेटेड टू रैंसम एंड व्हाट यू कॉल मनी फैक्टर्स. जनार्दन जी, आपकी बातचीत हुई होगी मैनेजमेंट से, स्कूल मैनेजमेंट से, क्या चर्चा हुई है फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना? हम वही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हेडमास्टर साहब ने अभी ब्रीफ किया है कि अनफॉर्चुनेटली सारे जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टनेस रखने के बावजूद भी ये इंसिडेंट अकर हो गया है. और जिसे कहते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है. इस प्रेमिसेस में ऐसे भी कोई आ नहीं सकता अंदर, ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है. सिक्योरिटी सिस्टम बहुत है, आपके सीसीटीवी कैमराज हर जगह लगे हैं. पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाउन लीव होने के नाते और जिस आदमी ने इसको अंजाम दिया उसको सब कुछ मालूम था कि ऐसा भी होता है, तो आगे के आने की कार्रवाई के लिए अब इसको सारा सिस्टम बदले जाएगा. जो डिस्कशन में अभी तक आया है कि सिक्योरिटी हम और भी बढ़ाएंगे और जो बच्चे बाहर जाएंगे आइदर उनके साथ कोई एल्डरली पर्सन जाएगा, मे बी सिक्योरिटी पीपल विल गो विद देम, और मे बी द टीचर्स ऑफ सीनियर स्कूल्स विल बी डिप्यूटेड विद देम टू गो. और स्कूल प्रेमिसेस को सिर्फ वही छोड़ सकता है, वही छोड़ के जाएगा स्कूल प्रेमिसेस को फॉर अ नाइट आउट और फॉर अ हॉलीडे when their parents are allowed or authority letter is given. अभी स्ट्रेंथ कितनी है जनार्दन जी स्कूल में बच्चों की, और क्या विदेशों से भी छात्र पढ़ रहे हैं अभी? यहाँ पे विदेशों से भी छात्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अभी हमारी स्ट्रेंथ लगभग 350 और 400 के बीच है. और हम ये मैसेज सभी को देना चाहते हैं कि आपके बच्चे अभी सेफ हैं और हम इस चीज़ में जो ये हादसा हुआ है, ऐसे हादसा आगे ना हो उसके लिए भी हम अपनी पॉलिसीज़ को बदल रहे हैं. ये जो आरोपी छात्र, ये जो आरोपी है, ये
पूर्व में छात्र रहा है यहाँ का, और क्या ये रेकी कर रहा था उसके बाद? जो ये छात्र पूर्व में छात्र रहा है, पर लेकिन जैसे हमारी एसोसिएशंस के होते हैं, बिकॉज हम खुद इस स्कूल के जो हमारे ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन होती है, हम उसके भी मेंबर हैं। हमने कभी इसको देखा नहीं है, एक्टिव छात्र नहीं था, क्योंकि ये बहुत जूनियर स्कूल में यहाँ से पढ़ के गया है, और ये मेरे ख्याल में 2 या 3 साल यहाँ पे रहा है और जूनियर स्कूल में रहा है, और उस टाइम मेरे ख्याल में कुछ टाइम के लिए ये डे स्कॉलर भी रहा है, और ये काफ़ी साल पुरानी बातें हैं। उसके बाद इसका कोई लिंक नहीं रहा स्कूल के साथ, और सडनली इसने ये कारनामे को इसने अंजाम दिया। सर क्या ये बच्चे टारगेटेड थे या फिर किसी को ऐसे ले गया? नहीं, ये मुझे लगता है ये टारगेटेड बच्चे नहीं थे, क्योंकि उसके हाथ में ये बच्चे, उसने वो ग्रुप देखा 3 बच्चे है, क्योंकि एक आप लोग सभी को मालूम है इस चीज़ का कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है वो मैक्सिमम वेल टू डू फैमिली से ही है, या वो कोई अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ रहे हैं, या टॉप एंड कोई सर्विस क्लास के पीपल के बच्चे पढ़ रहे हैं, या जिसे कहते हैं आपके यहाँ पे इंटरनेशनल जो फॉरेन से जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियली यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है, तो इट्स प्रिज्यूम्ड दैट के ही हिज फैमिली इज़ फाइनेंशियली साउंड, तो उसके हाथ में बेचारे ग्रह के मारे ये 3 बच्चे लग गए। वो कुछ भी किसी को भी उठा सकता था, जो कि अभी तक इंक्वायरी से लग रहा है, पर लेकिन वो 3 बच्चों के पीछे, खासकर ये 3 बच्चों के पीछे मुझे लगता नहीं है कि, बाकी तो पुलिस ही बता सकती है कि उसका टारगेट क्या था। विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है सर स्कूल में? स्कूल में विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है सर? अभी इस टाइम हमारे पास मेरे ख्याल में 20-25 बच्चे के करीब 5 से 10 हो गए। मेरे ख्याल में 5 या 10 बच्चे तो अभी भी हैं, और सीनियर स्कूल्स में भी अभी जैसे एडमिशन होती है तो उन दौरान भी बच्चे भी आते हैं। फिरोती जी, स्कूल के पक्ष में आपको यहाँ पर ब्रीफिंग करने क्यों आना पड़ा? क्या अपने लिए मेरे को स्कूल ब्रीफिंग करने इसलिए आना पड़ा, एक तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल पड़ता है, आई बीइंग ए लोकल एमएलए। सेकेंडली मैं यहीं से पढ़ा हूँ और मैं इनके बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। बोर्ड का मतलब होता है कि जो स्कूल को चलाते हैं उनका मेंबर भी रहा हूँ, और जब मैं विधायक बना, उससे पहले डिप्टी मेयर बना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले नहीं सका, तो उससे नेक्स्ट इन लाइन जो आते हैं तो उनको बनाया गया है। तो जो है वो सैटरडे को यहाँ से आउट पास लगभग सभी बच्चे जाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन होता है, और मैक्सिमम बच्चों की सिस्टर्स भी कई ऑकलैंड में पढ़ती है, और जहाँ जहाँ भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, तो ऑकलैंड मैक्सिमम ऑकलैंड में उनकी सिस्टर्स भी पढ़ती हैं। और तो रक्षाबंधन के दिन इट्स जैसे 15 अगस्त हो गया, रक्षाबंधन, साल में मेरे ख्याल में 4 या 5 आउटिंग होती ही होती है। कोई नंबर बता सकते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है आउट पास लेकर गए? लगभग यहाँ पे 300 प्लस बच्चा तो निकलता है बाहर। सर फिरौती कितनी मांगी है, तो पता चल पाया है? अभी तो एग्जैक्ट पुलिस ही बता पाएंगे, पर लेकिन उन्होंने ये ज़रूर है कि जो कॉल्स आई है, इट वाज आई थिंक वेल प्लान्ड सिस्टम, कि जो कॉल्स आई है ये आपकी कहीं कैलिफोर्निया के नंबर से कॉल्स आई है, इंटरनेशनल कॉल पे ये कॉल आई है, तो उसका मतलब इसके मैलिफाइड इंटेंशंस थे। इट वाज वेल प्लान्ड आई थिंक अर्लियर। तो फिरौती के लिए तो मुझे लगता है कि अब वही पुलिस ही बता पाएगी एग्जैक्ट अमाउंट की कितना मांगा और क्या किया है। सर आपने कहा यहाँ पर अच्छे स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या बच्चों को जागरूक नहीं किया जाता है कि ऐसी कोई लिफ्ट दे तो ऐसे ना? उनको सभी को जागरूक किया जाता है, पर एक जो बॉन्डिंग होती है, वैसे लिफ्ट लेना भी एक पनिशेबल एक्ट है हमारे स्कूल का। आप किसी से भी लिफ्ट लेना या लिफ्ट में जाना और आना, यू कैन हायर अ टैक्सी और यू कैन पे फॉर द टैक्सी एंड गो एंड कम, बट लिफ्ट लेना वैसे परमिसेबल नहीं है यहाँ पे। पर लेकिन एक बॉन्डिंग जो होती है स्कूल की, कि हमारे स्कूल का बच्चा है, ये हमारे स्कूल से यहीं से पढ़ा है या कुछ उसने अपने आप को शो किया है, तो बच्चों को कितने इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दे फाउंड इट ईजी, मौसम भी ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, दे फाउंड इट ईजी कि हमारे स्कूल का आदमी, दे मे थॉट सेफली अबाउट हिम, और निकल गए उसके साथ, वो उनके अपने गृह माड़े हों। सुरक्षा की जिम्मेवारी स्कूल की थी, तो स्कूल ने क्यों एक्शन नहीं लिया? और स्कूल जो अभी भाई ने पूछा कि टीचर्स क्यों नहीं गए साथ में? नहीं, वो स्कूल की जिम्मेवारी, जो स्कूल की जिम्मेवारी थी, स्कूल ने वो बखूब निभाई है। क्योंकि जैसे ही वापस आया 5 बजे, जब रोल कॉल होता है 5:05 पे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि बच्चे मिसिंग है, 3 बच्चे आए नहीं हैं। कई बार लेट भी हो जाते हैं, पर स्कूल ने अपने आजकल के हालात देख के उनको जब स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि 4:45-5 बजे तक यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है, तो उससे जब देखा कि 5-10 मिनट हो गए बच्चे नहीं आए, तो अपने प्रिकॉशन मैटर से स्कूल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया था। जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है कि अकम्पनी करने का, वो मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया है कि 5वीं तक के बच्चे जो जूनियर स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ टीचर जाते हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब ग्रुप में जाते हैं, जो उनको एक ग्रुप है, विदाउट ग्रुप दे के नॉट लीव। वो जो
आपका आउट का पास यहाँ से कटता है वो ग्रुप में जाते हैं, और उसमें अगर एक बच्चे को भी कहीं मिसिंग होता है तो दो बच्चे और जो साथ में होते हैं उनसे उनके वेयर अबाउट्स का पता लगता है। एक सिस्टम उसका पहले से ही बना था। सर आपने बोला कि 5 बजे वापस आते हैं बच्चे, इन बिटवीन 12 बजे बच्चे निकलते हैं, 5 बजे आते हैं, काफ़ी लंबा गैप हो जाता है और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन काफ़ी लेट पहुंचती है। ये तो भगवान का शुक्र रहा कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर छात्र ढूंढ दिए, क्योंकि अगर टीचर नहीं गया और ये 5-6 घंटे का गैप हो गया और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी 6-7 घंटे बाद पहुंची। नो अब हालात देख के, ये सारे हालात देख के स्कूल को भी अपना रोस्टर और अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी विचार किया जा रहा है। और आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट टाउन लीव है या नेक्स्ट इमीडिएटली, ये तो 1-2 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लिए जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये ऐसे हादसा पहले कभी हुआ भी नहीं था, तो जो एक इंडिविजुअल स्पेस दिए जाती है बच्चों को कि आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, और पर लेकिन मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि उस दिन स्कूल के जो टीचर्स भी होते हैं वो भी बाज़ार में होते हैं। And the teachers' numbers are always flashed with all students who leave the town. उनके हाउस मास्टर्स के नंबर होते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके नंबर्स होते हैं, और उनके जो क्लास टीचर्स हैं उनके नंबर्स उनके पास हमेशा होते हैं। तो इस इंसिडेंट में तो उनको सीधा गाड़ी में डाला गया, वेपन दिखाया, उनको डरा दिया गया। वो उनके पास मोबाइल तो होते नहीं, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन दिस स्कूल। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी मोबाइल्स इन द स्कूल। तो वो जब निकले बाहर, उनके पास वो हैंडीकैप्ड हो गए और इमीडिएटली उनको मतलब इस आदमी ने एक कोटखाई की तरफ ले गए। सर आपसे लास्ट सवाल है, जो उन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन कब होगी इसकी, जो आपने कहा माइनर छोटे बच्चे हैं उनके साथ, या बड़ा कोई भेजेंगे या फिर कोई, आज से समझें कि थोड़ा टाइम लगेगा? और आपको नहीं, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। वी विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम द पुलिस इन मेकिंग दीज प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, and definitely it will be in place before we have any town leave or any situation where students are leaving the campus again. आप डाइनिंग हॉल की तरफ ना, कौन है साथ कौन?